गाइस, आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस YouTube फैमिली में जिसका नाम है निर्माण। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक तो आप जानते ही हैं, मेमोरी इंक्रीज करने के ऊपर है। लेकिन वीडियो में आज हम बात करेंगे पावर ऑफ योर ब्रेन के ऊपर, यानी कि हमारे ब्रेन की एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल हमारे जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज हैं वो है क्या, वो सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी बिल्डिंग टेक्निक्स के ऊपर, जिनसे हम अपनी मेमोरी को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, यहाँ तक कि 50 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं अगर सही से करें। और फाइनली मैं बात करूंगा कुछ मेमोरी बूस्टिंग हैबिट्स पर और डाइट पर, जिससे कि आप अपने फिजिकल और अपने मेंटल स्टेटस को अपलिफ्ट करें अपने खान पान से और अपनी हैबिट्स से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मेमोरी गेम के साथ। गेम बड़ा ही सिंपल है, आपको मैं 10 वर्ड्स दूंगा और आपको वो 10 वर्ड्स को याद करने की कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ। और आपका इस मेमोरी गेम का पहला वर्ड जो है वो है ब्रिंजल। दूसरा वर्ड है पेपर। तीसरा वर्ड है टेरेस। चौथा वर्ड है ग्राउंड। पांचवा वर्ड है मैजिक। छठा वर्ड है एग्जाम। सातवां वर्ड है स्टोरी। आठवां वर्ड है पिक्सल। नौवां वर्ड है हैप्पीनेस। और फाइनली 10वां वर्ड है क्रिकेट। तो दोस्तों, अब वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और सारे शब्दों को फिर से याद करने की कोशिश करिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सारे शब्दों को याद करने की कोशिश की होगी। ये थे वो सारे 10 वर्ड्स, और अगर आप 5 से 7 वर्ड्स याद कर पाए तो आप एक एवरेज मेमोरी की कैटेगरी में आएंगे, और 8 से 10 वर्ड्स याद करने पर आप एक्सीलेंट मेमोरी की कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप अपने आप को एक्सीलेंट मेमोरी तक आराम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2-4 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं, जिसमें से पहली चीज है पावर ऑफ योर ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट होगा। हमारे ब्रेन की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स के बराबर होती है। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स, और 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। अब ये वैल्यू एक्चुअली कितना है, ये शायद हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, आप सब YouTube पर वीडियोस देखते ही हैं, राइट? और YouTube पर अगर आप HD क्वालिटी में 300 सालों तक वीडियोस देखते रहें, कॉन्टिन्यूअसली देखते रहें, तो उन सारे वीडियोस को अगर हम एक जगह स्टोर कर दें तो वो जगह हमारे दिमाग के बराबर होगी। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा तेज है, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। तो अपने पावर को समझिए, अपने इस ब्रेन को समझिए, और कुछ मेमोरी टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने ब्रेन की फुल कैपेबिलिटीज को यूज करिए। तो पहली टिप है एसोसिएट सेंसरी फीलिंग्स। दोस्तों, हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं: साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल। और अगर इन 5 सेंसेस को हम अच्छे से यूज करें तो हम अपना 6th सेंस भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 10 वर्ड्स दिए थे, अगर उन 10 वर्ड्स में से जो पहला वर्ड था ब्रिंजल, अगर आप उसको इमेजिन करते हो और अपने 5 सेंसेस में से कुछ सेंसेस को उससे जोड़ लेते, जैसे कि आप इमेजिन करते एक बड़ा सा पर्पल कलर का ब्रिंजल जिसको आपने पकड़ रखा है, और उसके बाद आपकी मॉम उस ब्रिंजल की सब्जी बनाती हैं और आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उस वर्ड को कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपने अपनी सेंसरी फीलिंग्स को उस ब्रिंजल के साथ एसोसिएट कर लिया है। इसी तरीके से आप किसी भी चीज को याद करने के लिए अपने सेंसेस को, यानी कि अपनी सेंसरी फीलिंग्स को उस चीज के साथ एसोसिएट करके देखिए, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग उसको नहीं भूलेगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड टिप की, जो है विजुअलाइजेशंस। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को अलादीन के चिराग की तरह समझें, तो इस चिराग का जो जीनी है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आपसे वो सारी चीजें करा सकता है जो आपने अपने लिए सोच रखी हैं, या फिर जो आपने सोची भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मैक्सिमम लोग वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स में बिलीव ही नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है?
बेसिकली आपको हर समय हर सेकंड अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं और पॉजिटिव चीजों से फीड करना है। मैंने पहले से ही पॉजिटिव अफर्मेशंस का एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, तो आप आई बटन से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को डेली देखें। इसके अलावा आपको फोकस करना है ऑब्जर्वेशन पे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ किसी चीज को देखिए मत, बल्कि उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, उसकी डिटेल्स पर ध्यान दीजिए और आप उस पर क्वेश्चनिंग करिए कि ये चीज ऐसी ही क्यों है, बल्कि किसी और तरीके की क्यों नहीं। चाहे आप किसी शॉपिंग मॉल में हो, चाहे आप किसी ब्रिज को देख रहे हो या फिर आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, उस पर पूरी अटेंशन डालिए और सोचिए कि ये चीज अगर इस तरीके से ना बनी होती या फिर इसमें कुछ और अगर हुआ होता तो फिर सिनेरियो कैसा होता। मैं आपको इस चीज का सबसे अच्छा एग्जांपल देकर बताता हूँ। दोस्तों, करोड़ों लोगों ने एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा था, लेकिन एक इंसान आइजैक न्यूटन ने खाली इस चीज पर अपना पूरा ऑब्जर्वेशन, अपनी पूरी अटेंशन डाल दी और इसी से जन्म हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो ये है पावर ऑब्जर्वेशन का, जिसका आपको यूज करना है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड टिप की, जो कहती है क्रिएट अ स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा सब्जी वाले से बैंगन लेने जाता है। बैंगन के अलावा उसे और भी सामान लेना होता है, जिसे उसने एक पेपर पर लिख रखा होता है। सामान लेने के बाद वो जब वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि एक टेरेस से एक अंकल अपने बेटे को बुला रहे होते हैं और उनका बेटा बहुत सारे लड़कों के साथ ग्राउंड में खेल रहा होता है। आगे बढ़ने पर वो देखता है कि एक जगह मैजिक शो चल रहा है। उसका मन करता है कि मैं मैजिक शो देखूं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मेरा कल एग्जाम है। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये बच्चा वापस अपने घर आता है और घर आते ही ये बच्चा अपनी स्टोरी बुक में से सारी स्टोरीज पढ़ने लगता है। शाम को इस बच्चे के पापा घर आते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो एक नया कैमरा लेकर आए हैं, जिसकी पिक्सल क्वालिटी बहुत हाई होती है। कैमरा देखकर इस बच्चे का हैप्पीनेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने पापा से कहता है कि अगली बार जब भी मैं क्रिकेट खेलूं, आप मेरी फोटो इसी कैमरे से क्लिक करना। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ और इस कहानी का इस वीडियो के साथ क्या संबंध है। वेल, मैक्सिमम लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इस कहानी में जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सारी वही चीजें थी जो कि मैंने आपको मेमोरी गेम में दी थी। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने एक स्टोरी बनाई और अपनी इमेजिनेशन से उन सारे वर्ड्स को लिंक करके एक स्टोरी के फॉर्म में याद कर लिया और ये वर्ड्स अब मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे। इसी तरीके से आप भी अपनी इमेजिनेशन से कोई भी स्टोरी बना सकते हैं और सारे वर्ड्स को इजीली याद कर सकते हैं। कई लोग इसको मेमोरी पैलेस की तरह भी याद करते हैं, कई लोग इसको स्टोरी के फॉर्म में भी याद करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आते हैं अब वीडियो के लास्ट पार्ट पर, विच इज मेमोरी बूस्टर हैबिट्स एंड डाइट। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बॉडी को डेवलप होने के लिए विटामिन्स, कैल्शियम्स और अदर मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से माइंड का जो न्यूट्रिशन है वो है आपके थॉट्स। तो जितने अच्छे आपके थॉट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। तो अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है। इसी के साथ साथ आपको कुछ फिजिकल फूड्स, फिजिकल डाइट्स भी लेनी पड़ेंगी, जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। उसमें से पहली चीज है एवोकाडो। दोस्तों, एवोकाडो से आपके कॉग्निटिव और लर्निंग स्किल्स काफी हद तक इंप्रूव हो जाते हैं। दूसरी चीज है नट्स। दोस्तों, आमंड और वॉलनट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, इनसे आप 60% तक अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरी चीज है डार्क चॉकलेट। दोस्तों, डार्क चॉकलेट की कैफीन लेवल से आप अपनी अलर्टनेस यानी कि अटेंशन पे करने की एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और फाइनली चौथी चीज जो है वो है ग्रीन या फिर लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें ब्रोकली, स्पिनच यानी कि पालक आ जाता है। दोस्तों, इन सारी चीजों से आपके माइंड के ल्यूटिन, विटामिन के और बीटा कैरोटीन के लेवल्स बढ़ जाएंगे, जिससे आप इजीली अपनी मेंटल हेल्थ डेवलप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं मेडिटेशन, तो दोस्तों है सोने पे सुहागा। लेकिन काफी लोगों को नहीं समझ में आता है कि मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें। तो उनके लिए 3 सिंपल सी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप किसी भी क्वाइट सी जगह में बैठ जाइए जहां पर बिल्कुल शांति हो। दूसरा स्टेप है अपनी आंखें कर लीजिए बंद, और तीसरा स्टेप है अपनी ब्रीदिंग पर करिए फोकस। तो दोस्तों, इन सब चीजों से होगा ये कि आप अपने दिमाग को एक काम दे देंगे कि मुझे सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करना है, तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से किसी भी इंसान की जिंदगी में चेंज आता है तो इस चेंज के हकदार मुझसे कहीं ज्यादा आप होंगे। तो इस चेंज को, इस बदलाव को लाने में हमारी मदद करिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि आपका निर्माण है हमारी गारंटी।